हम कब अजनबी हो गए पता ही नहीं चला। वो अपना लहजा बदलते गए और हम दूर होते गए। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल वक्फ बिल जो है पास हो गया पार्लियामेंट से, मैं इसकी पूरी व्याख्या करूंगा, लेकिन चर्चा होगी बहन मायावती जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ये कमजोर हुए अथवा इस देश का दलित और मुसलमान कमजोर हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब काले में लिखा हुआ है, अगर आप उंगली दबा देंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। बिहारी सुल्तान चैनल पर बड़ा एहसान होगा, हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और वो समझते भी हैं सब्सक्राइब क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल पास होना संजोग है, प्रयोग है। इस देश का जो दलित तबका है, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज, वो कमजोर हुआ है। बहन मायावती जी जिनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो कमजोर हुई है। नीतीश कुमार समर्थन तो दे आए, लेकिन एक ही रात में 3 बड़े मुस्लिम नेता ने इस्तीफा दे दिया। जदयू 2 फार हो गई है। सवाल इस बात का है, मनोज झा पार्लियामेंट में कहने लगे, बात भी सच है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा इस देश को पूरी तरह से सेकुलर बना दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि कोई सोसाइटी है, कोई NGO है, तो उसमें सभी धर्म के लोग होने चाहिए। तो फिर ठाकुरबाड़ी में मुसलमान क्यों नहीं? और जो सिख धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, सब जगह हिंदुओं का भी जितने भी ट्रस्ट हैं, सब में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होने चाहिए। ये केवल मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा क्यों है? यह संजोग है या प्रयोग है? ये अक्षर सा शब्द मैं आपका मनोज झा का बता रहा हूं, जो विरोध कर रहे थे। अब पार्लियामेंट में हुआ क्या? 288 वोट भाजपा समर्थित सत्ता को प्राप्त हुआ और 232 वोट विरोध में पड़ा। यह लोकसभा की कहानी है। राज्यसभा में 128 वोट भाजपा समर्थित सत्ता को मिला और 95 वोट विरोध में पड़ा। कहने का तात्पर्य है, केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन्होंने ही समर्थन नहीं दिया। उड़ीसा का जो बीजेडी है, यानी बीजू पटनायक जनता दल, उन्होंने भी कह दिया कि सांसद अपनी मर्जी से वोट करें और सबके सब वोट किए। सवाल ये उठता है, जब एक राजनीतिक दल के विधायक नहीं बनते, सांसद नहीं बनते, जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, साफ हो चुकी है, एक भी विधायक नहीं, मात्र एक है उमाशंकर सिंह, तो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है। उधर नीतीश कुमार के पास बहुत कम विधायक है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपको बता दूं कि 30 तारीख को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर में थे और 30 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पटना में थे और पटना में प्रेस के सामने उन्होंने जाकर ये बोल दिया सबके सामने कि हम नीतीश कुमार का ही नेतृत्व स्वीकार करते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो है चुनाव लड़ेगी। लेकिन लखनऊ वाले अपनी नवाबी अंदाज में इसे कह सकते हैं कि जनाब आप बड़ी कुत्ती चीज हैं, आपने नेतृत्व स्वीकार करके नीचे से चादर ही खींच लिया। कहने का तात्पर्य, क्या बिहार के मुसलमान जदयू को अब वोट करेंगे, सत्ता को वोट करेंगे, नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मानेंगे? बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जिस हिसाब से कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है, डॉक्टर कन्हैया कुमार की पदयात्रा चल रही है और ऐसे परिस्थिति में जदयू के ऊपर इतने बड़ा हमला होना, मुसलमानों को जदयू से अपने आप को अलग कर लेना बहुत बड़ा संयोग है। गुलाम रसूल बलियावी
जो जदयू के बड़े नेता हुआ करते थे, जदयू ने उन्हें एमएलसी भी बनाया, बहुत बड़ा पद था, और इस तरह के दो और नेता रातों रात जदयू से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है कि अगर आप मुसलमान हैं तो जदयू से दूर हो जाए। जदयू के बारे में कहा जाता है दो फार हो गए, इनके नेता विधायक सब के सब अपनी अपनी ग्रुपबाजी करने में लग गए कि ये तो भाजपा का समर्थन करते हैं हर जगह पर, ये सेकुलर नहीं है। और सवाल ये उठता है कि अगर आप इस देश के शेड्यूल कास्ट यानी एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज से आते हैं, कहना बंद कर दीजिए कि बहन मायावती जी कमजोर हुई हैं। आप कमजोर हुए हैं, आपके हर मुद्दे को दबा दिए जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट में क्या बिगाड़ लिया, हर जगह हार जाते हैं क्योंकि बहन मायावती जी कमजोर नहीं, आप कमजोर हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार क्या कमजोर हुए, कमजोर तो आप हो रहे हैं। और रही बात ये कि आरजेडी विपक्ष में थी, जितना शोरगुल करना था, विरोध में बोलना था, बोल लिया। अब ये आरजेडी और कांग्रेस के तरफ बिहार के मुस्लिम मतदाता जाएंगे क्योंकि ये लोग विरोध में थे। जदयू का तो पत्ता साफ हो गया। जदयू ये समझ रही है या तो भाजपा में विलय हो जाएगी अथवा अक्टूबर 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहेंगे, उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हो अथवा भाजपा सत्ता में आ जाए। कुछ भी हो सकता है इस देश में, लेकिन इस देश का मतदाता बार बार राजनीतिक दलों से ये कह रहा है कि आप कमजोर हो रहे हैं। राजनीतिक दल मजबूत होता है आपके मुद्दे को लेकर, आपके जो इश्यूज हैं उसको लेकर। अगर राजनीतिक दल कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका मुद्दा कमजोर हो रहा है। बिहार के अंदर जब डॉक्टर कन्हैया कुमार अपनी पदयात्रा को लेकर निकले, उन्होंने एक हॉट टॉपिक पकड़ लिया, बेरोजगार युवा, नौकरी दो पलायन रोको। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में बार बार अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो है एंटी अल्पसंख्यक सरकार है, ये नाम बदलने में व्यस्त है, काम वाम कुछ करती नहीं। और बात भी सही है। कहने का मतलब यह, अगर समाजवादी पार्टी के पास 125 विधायक उत्तर प्रदेश में है और बसपा के पास एक भी नहीं, एक हम मान चलते हैं उमाशंकर सिंह, फिर भी समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत तो खराब है। कहने का तात्पर्य अगर 37 सांसद भी हो गया समाजवादी पार्टी को पार्लियामेंट में, तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस देश में अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को वजूद में आना है, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर चलना है, तो गोल बंद होकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को बहन मायावती जी को मजबूत करना होगा, कांग्रेस को मजबूत करना होगा, आरजेडी को मजबूत करना होगा, जो इनके साथ बिल्कुल सच्चाई के रूप में सेकुलर बनकर खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि हर जगह अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है। कहीं कहीं तो ये भी कह देते हैं कि ये बौद्ध धर्म तो सनातन धर्म का ही हिस्सा है। तो फिर संविधान बनाते वक्त इस पर क्यों नहीं रोक लगी थी? उसी वक्त विरोध हो जाता जब हमारे देश के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक जगह दिया हुआ है, एक आयोग बना हुआ है, उनकी एक अलग रस्में होती है। क्या उनको पूरी आजादी नहीं मिलनी चाहिए? अब रही बात ये, वक्फ बिल का पास होना नीतीश कुमार का पतन का कारण बन सकता है। उसी वक्त से बिल्कुल ये हाशिए पर जा रहे हैं। अब जदयू के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि मतदाता और नेता सबके सब जदयू से कटेंगे। बहन मायावती जी एक्स पे, ट्विटर पे अपना एक ट्वीट करके विरोध दर्ज करा सकती हैं, क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट में सांसद नहीं है। जब बसपा चुनाव हार रही थी, ये तमाम जो 85% हैं, ये ठहाका लगा रहे थे।
कह रहे थे कि बसपा हार रही है, आज आप हार गए। कहने का तात्पर्य, बहन मायावती जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों का वजूद था। और तो और जब बाबरी मस्जिद का टसल चलता था, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बहन मायावती जी ताकत में थी, तब तक कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में हो पाया था। और जैसे ही बहन मायावती जी कमजोर हुई, जो सेकुलर ताकत है, जो धर्मनिरपेक्ष, लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए और देश में अराजकता बढ़ना शुरू हो गया, देश में निरंकुशता बढ़ना शुरू हो गया। आम जनता को तो सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है। कहने का तात्पर्य कि हम कमजोर हो रहे हैं अथवा राजनीतिक दल कमजोर हो रहा है। अब ये लड़ाई आमने सामने की आ गई है, दिख रहा है। जनता जरूर इस पर महसूस करेगी, सोचेगी, क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव कमजोर हुए हैं अथवा ओबीसी जो उनका वोटर है वो कमजोर हुआ है? उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी कमजोर हुई हैं अथवा SC ST OBC कमजोर हुआ है? सवाल ये उठता है कि तरह तरह के बिल पास होते हैं, और भी बिल आना है, अभी तो छोटा नजारा है, क्योंकि इन लोगों ने आगे भविष्य को देखा नहीं, इनकलाब जिंदाबाद में लगे रहे। इस देश की जनता 5 किलो चावल गेहूं को ही अपना भगवान मान लिया। कहते हैं ना कि जंजीर जब जेवर बन जाए तो उसे गुलामी नहीं करते हैं, उसे आदत पड़ जाती है। जिसको सोने के पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए, वो पिंजरा भी उसके लिए महल दिखता है। ये हालात बन गया। वक्फ बिल का पास होना जदयू के लिए भी नुकसान है और बाकी जितनी भी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल है सबके लिए नुकसान है और सबको सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।